चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मथुरा चलो। मैं तुम्हारे साथ मथुरा नहीं आऊंगा राधा। पाने को ही प्रेम करे, जगती है रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। अरे कहाँ चली राधा? हमारे साथ भी होली खेलो ना। नहीं दा, आप खेलें। राधा, तुम निश्चिंत होकर भीतर विश्राम करो। मैं यहीं रुककर द्वार पर दृष्टि रखता हूं। चिंता मत करना, मेरे रहते कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। आओ। राधा रानी भीतर विश्राम कर रही है और वो किसी से नहीं मिलेगी। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि अब वो पहले वाली साधारण राधा नहीं रही, राधा रानी बन चुकी है। वो राधा रानी जिसने महाबली कंस को अकेले ही परास्त कर दिया। और लोगों का क्या है? लोगों को तो बस प्रतीक्षा ही रहती है कि किसी न किसी प्रकार से राधा रानी को क्षति पहुंचाई जाए। किंतु अब वो बरसाना की मुखिया है। अब उनका जीवन और उनका समय दोनों ही अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। सुना तुमने चंद्रावली? हमारे वीर शस्त्रधारी और शास्त्र ज्ञानी योद्धा महान आयन, जो महाराज कंस के सम्मुख तो कुछ नहीं कर पाए, किंतु राधा रानी की रक्षा ये अवश्य करेंगे। कौन सी राधा? जिसने कंस को अकेले परास्त किया था। हो गया? हाँ? नहीं, यदि और उकसाना चाहते हो तो उकसा लो, क्योंकि तुम्हारे इन तुच्छ प्रयासों से कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं किसी को भी राधा से मिलने नहीं दूंगा। चंद्रावली, राधा ने कहा है कि वो होली नहीं खेलना चाहती। अब तुम दोनों जा सकते हैं। चलिए दाऊ, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। क्या कर रहे हो? क्यों? मैं तो इस कक्ष में पहले भी कई बार आ चुका हूँ। आज इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे बात नहीं करनी। राधे, क्या? नहीं, बात मत करो। वो वहां, अरे उधर आजा, इधर बैठो, मैं ही करता हूँ।
मैं जानता हूं तुम मुझसे रुष्ट हो रहा था और इसलिए प्रस्तुत है तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे समक्ष। अपने मन की एक एक बात मुझसे कह दो, आज उतार दो सारा क्रोध मेरे ऊपर, मैं सज्ज हूं। किंतु यदि दोषी मैं हूं तो इसका दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए, अपने मित्रों को नहीं। रहा था तुम्हारे मित्र कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके संग तो होली मनाओ, उन्हें तुम्हारा संग चाहिए राधा। और वैसे भी मैं उन्हें वचन देकर आया हूं कि मैं आते समय राधा को साथ लेकर ही लौटूंगा। अब क्या बोलूं उन्हें। ओह, तो अपने मित्रों के लिए तुम यहाँ तक चल कर आए। जब बात मेरे प्राणों तक पहुंच गई थी तब तो मथुरा नहीं आया गया तुमसे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम पूछ रही हो या बता रही हो। ये उपहास की बात नहीं है कृष्ण। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास लगा था, मेरे प्राण संकट में देखकर तुम अवश्य आओगे, किंतु तुम नहीं आए कृष्ण। मेरे विश्वास, मेरे हृदय को तोड़ा तुमने, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब तुम वहां नहीं थे कृष्ण। मुझे एक बात समझ नहीं आती, स्त्री को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है। क्या स्त्री स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती? मुझे एक बात बताओ राधा, क्या तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे? थी। तुमने अच्छे से स्वयं की रक्षा की, केवल स्वयं की ही नहीं, साथ ही अयन के भी प्राण तुमने बचाए हैं राधा। अपेक्षाएं राधा व्यक्ति को दुर्बल बना देती और उपेक्षा उसे उसकी शक्ति से अवगत कराती। तुम ये अपेक्षा लगाए बैठी थी कि मैं आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, किंतु ये भाव तुम्हें दुर्बल बना रहा था राधा। मैंने उपेक्षा की ताकि मैं चाहता था तुम स्वयं इस समस्या का हल निकालो, स्वयं का सामर्थ्य समझ पाओ, अपनी शक्ति समझ पाओ। समझ लो ये बात कि तुम्हें स्वयं के प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं समझ गई हूँ कृष्ण। फिर क्यों तुम ये अपेक्षाएं लगाए बैठी थी कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आऊंगा राधा? क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम इस संकट का सामना करने योग्य हो, कि तुम में इतना सामर्थ्य है। किंतु मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर, तुम पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास है राधा। मैं जानता था तुम सशक्त हो, मैं जानता था तुम इसका सामना कर सकती।